हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हम आज आपके लिए लाए हैं विषय विज्ञान का एक और लेसन प्लान, मैक्रो लेसन प्लान, जिसका प्रकरण है प्राकृतिक संसाधन। तो इसमें हम सबसे पहले दिनांक डालेंगे, कक्षा डालेंगे, विषय डालेंगे, प्रकरण डालेंगे, कालांश डालेंगे और समय अवधि डालेंगे। तो इसमें विद्यालय का नाम डालेंगे, सेम वही। तो इसमें सब अब आएगा क्रम संख्या, शिक्षण उद्देश्य, अप्रेक्षित व्यवहारिक परिवर्तन। तो इसमें फर्स्ट जो होगा वो आएगा हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य में हम 3 वो डालेंगे। इसमें फर्स्ट वाले में हम लिखेंगे छात्राएं प्राकृतिक संसाधनों के विषय में ज्ञान प्राप्त करेंगी। सेकंड में डालेंगे छात्राएं प्राकृतिक संसाधनों के विषय में प्रत्यास्मरण करेंगी। थर्ड डालेंगे छात्राएं प्राकृतिक संसाधनों के विषय में प्रत्याविज्ञान करेंगी। अब हमारा सेकंड जो है शिक्षण उद्देश्य वो है अवबोधात्मक उद्देश्य। तो अवबोधात्मक उद्देश्य में हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक ही लाइन लिखेंगे इसमें, बस उसमें लिखेंगे छात्राएं प्राकृतिक संसाधनों के विषय में व्याख्या करेंगी। थर्ड जो है हमारा वो है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। छात्राओं के भावी व्यावसायिक जीवन के लिए प्राकृतिक संसाधनों के प्रयोग को सिखा सकेंगी। तो ये हो जाएगा थर्ड। अब फोर्थ है हमारा कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में छात्राओं को प्राकृतिक संसाधनों के विषय में समझाते हुए कार्य कुशलता विकसित करेंगी। अब फिफ्थ है हमारा अभिरुच्यात्मक उद्देश्य। छात्राओं को प्राकृतिक संसाधनों के विषय में समझाते हुए रुचि उत्पन्न करेंगी। सिक्स है हमारा अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। छात्राओं में प्राकृतिक संसाधनों के विषय में समझाते हुए उचित दृष्टिकोण विकसित करेंगी। ये है हमारा फर्स्ट पेज। अब आता है हमारा सेकंड पेज। अब सेकंड पेज पे हम क्या लिखेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में हम क्या करेंगे, समस्त कक्षोपयोगी सामग्रियाँ हम इसमें लिख देंगे। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्राएं प्राकृतिक संसाधनों के विषय में पूर्व ज्ञान रखती हैं। थर्ड आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हम लिखते हैं क्रम संख्या, छात्राध्यापिका कथन, छात्रानुक्रिया। पहला प्रश्न हम करेंगे, इसमें अप्रोक्सीमेट 4 या 5 प्रश्न होते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न होगा हमारा जीवित रहने के लिए क्या आवश्यक है। तो हम इसमें लिखेंगे जल, वायु, भोजन आदि, ये सब हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है। देन सेकंड क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा वायु हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो हम लिखेंगे इसमें छात्रानुक्रिया में पेड़ पौधों से। तो थर्ड क्वेश्चन होगा वो होगा कि पेड़ पौधों तथा वायु को किसने बनाया। तो इसमें लिख देंगे हम प्रकृति ने बनाया। फोर्थ लिखेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में विस्तार से समझाइए। तो ये हमारे लिए हो जाएगा समस्यात्मक प्रश्न। देन इसका जो है शिक्षण उद्देश्य लिखेंगे। तो इसमें आज हम प्राकृतिक संसाधनों के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये है हमारा। अब आता है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले जो होता है हमारा, उसमें लिखते हैं हम शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्रानुक्रिया, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट कार्य। अब जो है हमारा विकासात्मक प्रश्न। पहला शिक्षण बिंदु हम पहले विकासात्मक प्रश्न लिखेंगे इसके लिए। तो पहला प्रश्न होगा फर्नीचर बनाने के लिए लकड़ी कहाँ से प्राप्त होती है। तो वो आंसर देंगे छात्रानुक्रिया में प्राकृतिक वनों से। इसमें डैश वो लिख देंगे बना करके इन्वर्टेड करके। एंड जो हमारा इसका होगा दूसरा क्वेश्चन है वो है प्राकृतिक संसाधन क्या हैं। तो प्राकृतिक संसाधन में संभावित उत्तर दे देंगे छात्र जो होंगे। फिर इसका हमारा फर्स्ट है जो शिक्षण बिंदु होगा वो होगा प्राकृतिक संसाधन। अब हम स्पष्टीकरण देंगे प्राकृतिक संसाधनों के विषय में। प्राकृतिक संसाधन एक प्रकार के वे पदार्थ हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। प्राकृतिक संसाधन वह पूंजी है जो निवेश की वस्तु में बदलकर बुनियादी पूंजी प्रक्रियाओं में लगाई जाती है। इसमें मिट्टी, लकड़ी, तेल, खनिज और अन्य पदार्थ जो कम या ज़्यादा धरती से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो ये हो गया हमारा स्पष्टीकरण। अब इसमें छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगी व देखेंगी। तो अब आते हैं इसके बोधात्मक प्रश्न। जो बोधात्मक प्रश्न होते हैं उसमें हम क्या लिखते हैं कि सबसे पहला जो प्रश्न लिखेंगे, सूर्य से हमें किस प्रकार की ऊर्जा मिलती है। तो हम लिख देंगे छात्रानुक्रिया में सौर ऊर्जा। सेकंड जो क्वेश्चन होगा वो होगा कुछ प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए। तो इसका हो जाएगा लकड़ी, तेल, खनिज आदि। इसमें जो विधि प्रविधि है वो है हमारी प्रश्नोत्तर, व्याख्यान, प्रश्नोत्तर। श्यामपट्ट कार्य का ये हम कॉलम छोड़ देंगे। अब आता है हमारा शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु जो है हमारा सेकंड, शिक्षण बिंदु सेकंड में हमारा है। अब इसका फिर से ऐसे लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका कथन, छात्रानुक्रिया, विधि प्रविधि और श्यामपट्ट कार्य। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न करेंगे। फर्स्ट प्रश्न जो होगा वो होगा हमारा जो संसाधन हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसमें लिख देंगे हम प्राकृतिक संसाधन। सेकंड है प्राकृतिक संसाधन के प्रकार बताइए। तो इसका हो जाएगा संभावित उत्तर। अब जो है हमारा प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार के विषय में हम स्पष्टीकरण देंगे। इसके 2 प्रकार होते हैं,
एक तो होता है हमारा नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है हमारा अनवीकरणीय संसाधन। तो हमारा फर्स्ट जो होता है वो है नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जो पुनः प्रयोग में लाए जा सकते हैं, अर्थात इनका निर्माण निरंतर उपयोग होता रहता है, मतलब इनको रिसाइकलिंग किया जा सकता है। जैसे कि हमारा जल है, सौर ऊर्जा है, ज्वार भाटा है, मतलब इनको दोबारा से हम इनका यूज़ कर सकते हैं। ये आते हैं हमारे नवीकरणीय संसाधन। और सेकंड जो होता है हमारा अनवीकरणीय संसाधन, इसमें क्या होता है, वे संसाधन जिन्हें जो होते हैं निर्वहनीय संसाधन भी कहते हैं। हम इनको क्या कहते हैं, निर्वहनीय संसाधन भी कहते हैं, जिनका पुनः निर्माण जो है हमारा निकट भविष्य में संभव नहीं है। जैसे पेट्रोलियम, कोयला आदि, ये सब हमारे कैसे हैं, अनवीकरणीय हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, इसके लिए हम छात्राएं ध्यानपूर्वक देखें व सुनेंगी। बोधात्मक प्रश्न में हम इसके लिए 2 प्रश्न दे देंगे। पहला होगा वे संसाधन जो पुनः प्रयोग किए जा सकते हैं उनको क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगा हमारा नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय जो संसाधन होते हैं उनके उदाहरण बताइए, दूसरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम, कोयला आदि। इसमें भी विधि प्रविधि में देखेंगे तो प्रश्नोत्तर है, व्याख्यान है और प्रश्नोत्तर है। तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड शिक्षण बिंदु। अब आता है हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु। जो थर्ड शिक्षण बिंदु होता है उसमें क्या आता है हमारा, जो इसके लिए विकासात्मक प्रश्न करेंगे, सेम पहले की तरह लिख के। फिर उसका विकासात्मक प्रश्न में हम पहला प्रश्न देंगे, नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण बताइए। तो इसका है उदाहरण जल, सौर ऊर्जा आदि, ये सब हमारे कैसे नवीकरणीय। फिर हम इसमें सेकंड प्रश्न देंगे, सर्वसुलभ संसाधन कौन से होते हैं, तो इसका संभावित उत्तर देंगे सर्वसुलभ संसाधन। अब हमारा थर्ड जो शिक्षण बिंदु होगा वो होगा सर्वसुलभ संसाधन। स्पष्टीकरण में हम देखते हैं सर्वसुलभ संसाधन वे होते हैं जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। प्रथम सुलभ संसाधन वायु और उसमें उपस्थित गैसें हैं, तथा द्वितीय जो सुलभ संसाधन है वो है भूमि, मृदा तथा सूर्य की किरणें। अब इसके लिए छात्राएं ध्यानपूर्वक देखें व सुनेंगे इसमें छात्रानुक्रिया में। फिर हमारा बोधात्मक प्रश्न जो होता है वो आसानी से प्राप्त होने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं, तो उनको हम कहते हैं सर्वसुलभ संसाधन। सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारा सर्वसुलभ संसाधन का प्रथम संसाधन कौन सा है, तो इसका हम जो आंसर देंगे वो है हमारा वायु और उसमें उपस्थित गैसें। तो अब इसकी विधि प्रविधि क्या है, प्रश्नोत्तर है, व्याख्यान है और प्रश्नोत्तर है। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड शिक्षण बिंदु। अब हमारे तीनों शिक्षण बिंदु हो चुके हैं। अब इनके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में हम क्या करेंगे, तो छात्र अध्यापिका जो हैं वो कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगी तथा छात्राओं के लेखन कार्य की जांच करेंगी। अब आता है हमारा मूल्यांकन कार्य। मूल्यांकन कार्य में हम क्या करते हैं, सही व गलत का निशान लगाइए। मतलब मूल्यांकन कार्य में हम कई तरह के क्वेश्चंस रखते हैं। पहला आता है हमारा सही व गलत का निशान लगाइए। प्रकृति से, पहला क्वेश्चन है इसका, प्रकृति से जो संसाधन प्राप्त होते हैं प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। इसके आगे हम लगा देंगे ये। फिर हम इसका सेकंड देखेंगे, जल एक प्रकार का संसाधन है, फिर कोष्टक लगा देंगे। देन हमारा सेकंड है वो है हमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट जो है इसका प्रश्न वो है, वे संसाधन जिन्हें पुनः उपयोग में लाया जा सके डैश कहलाते हैं। अब वो क्या कहलाते हैं हम इसको लिख देंगे। अब जो सेकंड है हमारा वो क्या है, आसानी से प्राप्त होने वाले संसाधन डैश कहलाते हैं। अब ये 2 हो गए हमारे इसके। अब थर्ड टाइप है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो है इसमें फर्स्ट है प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है सर्वसुलभ संसाधनों के उदाहरण दीजिए। ये हो गए हमारे अति लघु। पहले निरीक्षण कार्य, फिर मूल्यांकन कार्य, फिर सही व गलत, रिक्त स्थान, अति लघु। अब आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में क्या देंगे हम, छात्राएं प्राकृतिक संसाधनों व उनके प्रकारों का विस्तृत अध्ययन करेंगी। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा पूरा। अब जो हमारा लेसन प्लान है वो कौन कौन से हैं इसमें, फर्स्ट जो आता है हमारी पाठ्य योजना में, पहला आता है ये, इसमें शिक्षण उद्देश्य, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन देख लेंगे। सेकंड जो आता है हमारा वो आता है शिक्षण सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, शिक्षण उद्देश्य। अब जो थर्ड वाला आता है हमारा वो होता है प्रस्तुतिकरण वाले प्रश्न आते हैं इसमें। शिक्षण बिंदु फर्स्ट होता है हमारा वो है प्राकृतिक संसाधन। अब जो हमारा सेकंड है शिक्षण बिंदु वो है प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार। थर्ड शिक्षण बिंदु है वो है सर्वसुलभ संसाधन। अब जो हमारा लास्ट वर्क है वो है हमारा निरीक्षण कार्य और मूल्यांकन कार्य। तो इस तरीके से हमारा जो साइंस का बीएड का लेसन प्लान है वो कंप्लीट होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।